अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लालीज किचन। आज मैं आपको बनू वाला स्पेशल बीफ पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूँ मज़ेदार रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बीफ बनू पुलाव बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए बीफ जो मैंने 1.5 किलो के करीब ले लिया और इस तरह बड़े टुकड़ों में आप लें। प्याज चाहिए 3 अदद दरमियाने साइज़ के, हरी मिर्च और टमाटर 2 टमाटर है और 5 से 6 हरी मिर्चें, चीनी, नमक, सूखा धनिया, ये गरम मसाला साबुत और सूखा धनिया है, और अदरक और लहसुन कुटी हुई है जिसमें 4 जवें और एक इतना सा टुकड़ा अदरक, और ये भी हमें रिक्वायर्ड होगा फॉर यखनी। आधा कप धनिया हरा और आधा कप पुदीना, ये हमने कूट लेना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कूट के रेडी कर लिए। ये आप इतना कूट के ये रेडी कर लें, और वो गरम मसाला भी हमने ये कूट लिया। ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने रखा है कि इसके अंदर ये मोटी इलायची, 5 से 6 काली मिर्चें, 2-3 लौंग, और अगर एक बड़ा टुकड़ा हो दालचीनी का ठीक है ना, तो ये 4-5 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 2 चमचे ज़ीरे के। हम सबसे पहले 1.5 किलो के करीब जो है गोश्त हम इसमें डाल लेंगे कुकर में। अब इसके अंदर हम ये एक टुकड़ा अदरक का, 4 जवे लहसुन के ये डाल देंगे, और 1.5 लीटर के करीब हम पानी डालेंगे कि यही पानी बाद में यखनी के तौर पे भी यूज़ हो जाएगा, अगर और रिक्वायर्ड हुआ तो हम थोड़ा सा डाल देंगे गर्म पानी। अब हम इसको कम से कम 12 से 15 मिनट का मैं प्रेशर दूंगी। इट वेरीज़ इलाके पे गोश्त के, तो ये मैं जो बीफ है ये 12 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर गल जाता है, तो आप उसके हिसाब से प्लस माइनस टाइम अपना कर सकते हैं। मैंने इसको अब प्रेशर दे दिया है फॉर 15 मिनट्स, और क्योंकि इसने बाद में भुनाई में भी और यखनी में भी पकना है। और जो आप चावल, ये सारी रेशो जो है ये मैं आप 4 गिलास चावल के लिए, जिसको अब मैं भिगो दूंगी कम से कम हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लिए। ये हमने 2 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल ले लेना है। इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा डलता है। 4 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, और इनको आज हम ब्राउनिश गोल्डन करेंगे, ज़रा डार्क साइड पे ब्राउन। ये देखिए हमारा बीफ गल गया और वो रेडी है। अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन करके आपको दिखाती हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि ये ब्राउनिश साइड पे गोल्डन हो गया। अब इसके अंदर हम 1 चाय वाला चमचा भरा हुआ चीनी का डाल देंगे, और साथ ही हम इसके गोश्त ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। हमने पहले लहसुन और अदरक डाल के बॉईल कर लिया था। क्योंकि 4 गिलास के हिसाब से हम बना रहे हैं, तो इसमें हम कम से कम 5 चाय वाले चमचे जो हैं नमक के डालेंगे, और इसको भी आप इसका फिर फ्राई कर लें। और 4 से 5 मतलब 5-6 हरी मिर्चें हमने काट के रखी हुई हैं, ये इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे, और साथ ही इसके हम लहसुन अदरक की पेस्ट जो कम से कम 2 टीस्पून है, जिसमें हमने 4 जवे लहसुन के और एक आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था, क्योंकि हमने यखनी के अंदर भी डाला। और साथ ही 2-3 घूंट आप पानी के डाल दें ताकि ये प्रॉपरली साथ वो आधा कप धनिया और आधा कप पुदीने की पेस्ट बनाई थी, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें आपने इसमें गोश्त के साथ भून लेनी है। ये थोड़ा सा हमारे जिस तरह पुलाव पंजाब की साइड पे बनते हैं उससे डिफरेंट है। और साथ ये सूखा धनिया जो ये मैं आपको मुहैया करती हूँ, ये 1 और ये देखें 2 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया, ये आपने इसमें शामिल कर देना है। इसको आपने अच्छी तरीके से अब भून लेना है। गोश्त ऑलरेडी हम प्रेशर दे के गला चुके थे, ये मैं आपको दिखाऊं, ये प्रॉपर परफेक्ट गला हुआ है। अभी अपनी यखनी में भी गलेगा।
इसके अंदर 1 कप के करीब पानी लगा देंगे, बल्कि 2 कप के करीब, ताकि ये हमारा मसाला एक बारी गल जाए जो अभी हमने डाला है, और फिर इसके साथ हम इसको एक बारी फिर भून के फिर यखनी के लिए पानी लगा देंगे। आई विश मैं आपको सिम्स की खुशबू सुंघा सकती, इतनी अच्छी आ रही है। इस स्टेज पे आपने इसमें गरम मसाला डालना है, जिसमें 2 चमचे ज़ीरा है, मोटी इलायची है, टुकड़ा दालचीनी का है, लौंग है और काली मिर्चें हैं, और ये अप्रॉक्सीमेट, और इसको आपने मोटा मोटा कूट लेना है। ये 1, 2 और 2.5 टीस्पून के करीब गरम मसाला है, जो हमने इसमें ज़रा सा डाल के इसको ज़रा सा यूँ टॉस कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी लगाएंगे, क्योंकि वैसे तो 1 गिलास पे 1.5 गिलास पानी लगता है, क्योंकि ये ज़रा चावल बहुत पुराने नहीं हैं। तो मैं इस टाइम इस पे जो पानी लगा रही हूँ वो है 5.5 गिलास के करीब। तो वैसे 6 गिलास बनते हैं 4 गिलास चावल पे। पहले हम इसमें ये यखनी डाल लेंगे, ये 3 गिलास के करीब है, ये गिलास हमने चावलों का लिया। तो ये अब हम 3 गिलास ये पहले यखनी डाल लेंगे, 1, 2 और ये 3 गिलास। अब हम बाकी 2.5 गिलास जो है हम इसमें पानी लगा देंगे। ये यखनी जो हमने बीफ गलाया था उसमें से बनी है 1, 2 और 1 है हाफ गिलास। अब आप इसको एक तेज़ जोश दे लें, और फिर इसके अंदर हम चावल डाल के फिर मैं आपको दम दे के दिखाती हूँ। मैं आपको चावलों को दम दे के, यखनी ये देखें प्रॉपर बॉईल ले रही है। अब हम इसके अंदर जो है चावल ऐड कर देंगे 4 गिलास के करीब, और एहतियात से कीजिएगा। ये हमने इसमें 4 गिलास चावल डाल दिए। इसको आप हल्का सा अंदर इसको मिक्स कर लें, और अब हम आग हल्की करके इसको 10 से 12 मिनट के 10 मिनट के करीब पकेगा, और फिर हम इसको दम पे लगा देंगे मीडियम फ्लेम पे प्लीज़। और पहले जो सारी कुकिंग थी वो हमने हाई फ्लेम पे की थी कि मसाले जलने हैं। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसको अब आप ऊपर से लिड से अब हम कवर कर देते हैं। अब देखें कि तकरीबन पानी अब हमारा देखें कम होता आ रहा है। ये हमने टोटल 10 मिनट्स मैंने आपको बताया हमने पकाना है, फिर उसके बाद हम दम दे देंगे इसको। जब 6-7 मिनट गुजर जाएं फिर आपने इसका कवर उतार देना है, लिड मतलब ढकना उतार देना, और इसका पानी तेज़ आग पे ज़रा और कम कर लेना। ये देखें अभी पानी है। अब ये हम 1-आधा मिनट में, मतलब टोटल 10 मिनट्स ही पूरी करूँगी, उसके बाद हम इसको कवर मतलब दम दे देंगे। ये अब देखें पूरे 10 मिनट्स हो गए, मैं इसको कवर करके मैं इसको दम दे दूँगी, और आग में ज़रा हल्की कर लूँगी। मैं इस पर ज़रा वेट रख लूँ, ये देखें, और मैं आग अब मैंने बिल्कुल मीडियम से लो की तरफ कर दी है कि परफेक्ट आपके बीफ बन्नू पुलाव जो है वो रेडी है। और मैं अब आपको उसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल के ऊपर दिए गए लिंक के ज़रिए सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें।